नमो वज्राय नमो नमे संपदाओ नमो केशो पंचनमुक्तारो गपपावर्पणासनो मंगलानं जगद्देशिं परमो अवै मंगलो नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे भारते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोभयो जय स्वाणं बभवो चित्तराणो अपच्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः श्रिया पौमा वै पमोनि सेवियापाय ओम क्रीं ह्रीं मां सिद्धिं करे उसिरी बास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जब लड़का आया तो लड़के ने अपने पिताजी को पूछा, पापा अब मुझे किस लाइन लेना है? अपॉर्चुनिटी बहुत है, डॉक्टर भी बन सकता हूँ, वकील भी बन सकता हूँ, उद्योगपति भी बन सकता हूँ, पॉलिटिक्स में कौन से क्षेत्र में चले जाऊँ। मैं एक छोटा सा प्रश्न वो पिताजी ने अपने बेटे को जवाब क्या दिया फिर बताता हूँ, मगर आपके ही बेटे ने यदि ऐसा पूछा हो आप क्या जवाब देंगे? डॉक्टर, वकील, एडवोकेट, साइंटिस्ट, उद्योगपति बहुत क्षेत्र है। आपका ही बेटा यदि आपको इस प्रश्न का पूछे, आपकी ओर से जवाब क्या होगा? आपने तो ले ली लाइन, आपके बेटे के लिए पूछ रहा हूँ। डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर खैर, आपने जो कहा हो इनके लिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर वो पिताजी ने बेटे को बहुत अच्छी बात बताई, बेटा ये हर तू चाहे डॉक्टर, एडवोकेट कुछ भी बन जाए ना, वहाँ कंपटीशन, कंपैरिजन और कंप्लेंट बहुत है। एक काम करना, तू आदमी बन जाना, देयर इज नो कंपटीशन। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, डॉक्टर बनने के पहले आदमी बनना बहुत जरूरी है, एडवोकेट बनने के पहले आदमी बनना बहुत जरूरी है। हमने सीधा डॉक्टर बता दिया, मगर आदमी बन के डॉक्टर बनना, आदमी बन के एडवोकेट बनना, आदमी बन के उद्योगपति बनना, हमारी ये मानसिकता कभी नहीं। अब मुझे बता पाएंगे डॉक्टर बनने का आपने टारगेट दे दिया, बेटा पूछेगा किस लिए डॉक्टर बनूं? बेटे की ओर से मैं ही आपको पूछना चाहता हूँ, बेटा यदि मुझे पापा डॉक्टर क्यों बनूं? नहीं, हमने बता दिया, हमें विरोध नहीं है, मगर आफ्टर ऑल वो बेटा पूछ रहे पापा डॉक्टर ही क्यों बनना है, तो आप जवाब क्या देंगे? सेवा भाव।
डॉक्टर बन की सेवा भी हो जाएगी। डॉक्टर बन के सेवा हो, जितने डॉक्टर बन उनकी सेवा हो, देख लो एक बार। क्या क्या आपने नहीं देखा है क्या? देखा है। हम स्पष्ट नहीं है कि उनको क्या बनना चाहिए। एक बेटे ने अपने बाप को कहा था, पिताजी मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो बाप ने बोला, बेटा हार्ट स्पेशलिस्ट बनने की क्या कारण है, डेंटिस्ट बन जा। तब बेटा समझ पाया डेंटिस्ट क्यों बनना है। और बाप ने बेटे ने बोल दिया, बेटे ने पूछा पापा डेंटिस्ट क्यों बनना है। तो बोला हार्ट एक ही होता है, दांत 32 होता है, इनकम तो उसमें ज्यादा है। बेटा भी इनका बाप बेटा था ना, उसने बोला पप्पा ये तो बहुत अच्छा बताया, अब ये बता रहे मैं डेंटिस्ट में आऊं, इससे तो अच्छा है हेयर कटिंग सैलून में जाते। कितने बाल होते हैं। हमारी मानसिकता कुछ क्लियर नहीं है, बस लोग भागते हम भागते, कुछ आगे क्या नहीं, उन कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं। आज मैं 3-4 बात आपसे करना चाहता हूँ, यदि मेरे मन में ये बात बैठ जाए। आदमी बनने के बाद जो कुछ भी बनना बताऊं, एक इंडिया का सेनाधिपति कोई भी होगा मगर पहले भारतीय होगा वो, बराबर है। माने उनको जो और कुछ भी डिग्री चाहिए मगर सबसे पहले उनकी भारतीयता चाहिए। चाहे मैं साधु बना मगर सबसे पहले मैं भी तो आदमी हूँ। फिर तो इनके लिए आपको 4 बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके मन में ये बात बैठ जाए। मुझे समाज को क्या देना है वो नहीं पूछना चाहता हूँ। 4 कैटेगरी के लोग मेरे सामने है। एक मेरा दुश्मन है, नंबर 2 मेरे परमात्मा है, नंबर 3 मेरा परिवार है, और नंबर 4 सारा जगत है। 4 को मुझे क्या देना है। नंबर 1 परमात्मा, आप जिसको भी मानते हो, शंकर, महादेव, राम, कोई भी, आप इनको क्या देंगे? पैसा नहीं देने का विरोध नहीं, पैसा देने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे गारंटी नहीं है, मगर परमात्मा को देने की एक आइटम है, वो है अपना हृदय। हमने भगवान को आंख दे दी, भगवान को कान दे दिए, भगवान को जमात दे दी, कभी भगवान के बीच हमने 2-5 लाख रुपए का खर्च भी कर दिया, मगर हमने अभी तक परमात्मा को हृदय नहीं दिया। परमात्मा को देने के लिए एक ही आइटम है हृदय। आपको रिपीट करूं, सबरी ने राम को झूठे बेर भी खिलाए ने, और राम ने क्यों खा लिए? रावण ने गुलाब जामुन दिया होता, राम खाते क्या? रावणी बोलता भगवान बढ़िया है, आइटम टॉप है। भगवान बोले तेरे पास रख, ये मैं गुलाब जामुन नहीं देखता हूं, मैं तुझे देखता हूँ। रिपीट, यही होगा ना। राम का वो जवाब होगा, रावण तू मुझे क्या दे रहा है वो नहीं देखता, तू खुद क्या है। राम ने क्या देखा? सबरी ने क्या दिया वो देखा, कि सबरी क्या थी वो देखा। राम सबरी के झूठे बेर खा सकते क्योंकि राम ने सबरी का हृदय देखा। कृष्ण सुदामा के हाथ से तंदूर खा सकते क्योंकि सुदामा का हृदय देखा। विदुर के वहां कृष्ण भाजी खाने के लिए गए थे क्योंकि आपको मालूम होगा, दुर्योधन के साथ बातचीत करने के लिए कृष्ण जब गए ना, तो दुर्योधन ने कहा था, राजमहल में थे, अब आइए मेरे वहां 32 भोजन है। तब दुर्योधन को नकार दिया था श्री कृष्ण ने, इतना का दुर्योधन तेरे घर का भोजन नहीं करूंगा, भोजन तो वहीं करूंगा विदुर के पास। और आपको मालूम होगा, विदुर ने जो थाली में सब्जी परोसी थी ना, वो सब्जी बेकार थी। दुर्योधन की मिठाई छोड़ के विदुर की सब्जी खाने के लिए कृष्ण तैयार हो गए। इनका एक ही कारण था, सबके पास हृदय था। हम अपने आप को पूछे कि हमने आज तक परमात्मा को हृदय दिया क्या? जो हृदय सबरी ने दिया, जो हृदय सुदामा ने दिया, जो हृदय विदुर ने दिया, जो हृदय श्री कृष्ण को मीरा ने दे दिया, जो हृदय हनुमान ने राम को दे दिया, हमने आज तक हृदय किसको दिया? इफ यू आंसर आई कैन, मुझे सुनना है, हमने हृदय अभी तक किसको दिया?
पैसे को, पदार्थ को, परिवार को, ये सबको दे दिया। भगवान को सिर्फ आंख, सिर्फ जुबान, कुछ नहीं। सच बोलो, अभी तक इतने दिन, इतने साल तक मंदिर में जाते होंगे कोई भी, बराबर है। सच बोलो, तुमने मन में कभी भी सोचा कि भगवान मजा में होंगे कि नहीं? नहीं ना? क्यों? क्यों? सुनाई पड़ेगी, नहीं समझ में आता है तो जवाब दो। क्या होता है? में सोचा हमने। भगवान दो तो बराबर, मैं भी मजे में उभी थी को तो क्यों किया? हमेशा अपने बारे में सोचा। दैट्स ऑल। हमने हमेशा हमारे बारे में ही सोचा है। भगवान आप मजे में होंगे सोचा भी तो नहीं। हृदय ये काम करता है। सबरी ने राम को याद किया। सुदामा जब निकले तब इनकी धर्म पत्नी ने कहा था कि आपके मित्रों को मिलने के लिए जाते हो, खाली हाथ जाएंगे? वो भिखारी है खुद। सुदामा खुद भिखारी है। 2 टाइम में से 1 टाइम खाने का नसीब इनके पास नहीं था। वहां इनकी धर्म पत्नी याद करती है कि भगवान के पास जाते हो, कुछ लेके तो जाओ। देना पड़ेगा भगवान। भगवान द्वारिका के मालिक को तंदूर चाहिए क्या? भूखा था वो तंदूर का। आदमी बनने की पहली कंडीशन, इनविजिबल फोर्स परमात्मा को हम हमारा हृदय देंगे। जो हृदय सुदामा ने दिया था, जो हृदय मीरा के पास था, जो हृदय सबरी के पास था, वही हृदय मेरे पास है। प्रभु आपके चरण में। सुदामा गरीब था, सबरी भी गरीब थी। परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि अमीर का ही मैं हो सकता हूं, हृदय का मैं हो सकता हूं। और जिस दिन मेरे और आपके मन में एक लगाव पैदा हो जाए, प्रभु आपके चरण में मेरा हृदय। और बताऊं, हमने भगवान की बहुत उपाधि रखी है। चरण कमल शब्द बोलते हैं, वदन कमल शब्द बोलते हैं, मालूम है ना? हृदय कमल, मगर एक शब्द है हमारा श्रेष्ठतम, हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ, सिर तुझे आण हो। चरण कमल में झुकना होता है, वदन कमल का दर्शन करना होता है, मगर हृदय कमल का ध्यान करना होता है। हृदय, भगवान जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं, हृदय कमल में ध्यान धरतूं, सिर तुझे आण बहु। कितने परसेंटेज भगवान के हृदय देने में हमें मिल सकता है? हाउ मच परसेंटेज भगवान को मैंने हृदय दिया? कभी तुम वापिस आओ, तुम्हारी आंख में आंसू थे। धर्मपत्नी ने पूछा, आज रो क्यों रहे हो? आज जो मजा आई, मेरे कल मजा थी। पहली बार भगवान से हृदय से मेरी बात हुई। आज तक जबान से बात होती थी, आंख से आंख मिला के बात की थी। आज लगा पहली बार भगवान से हृदय की ट्यूनिंग बैठ गई। हमारा हृदय रिजर्व फॉर हिम। रिजर्वेशन होता है, क्या होता है? रिजर्वेशन में क्या होता है मालूम है? आपकी जगह पे और दूसरा कोई बैठ नहीं सकता है। विदाउट रिजर्वेशन करीबन करीबन जाने का मन अभी लोग मुसाफरी में नहीं बनाते। और रिजर्वेशन होने के बाद आदमी निश्चिंत से सो जाता है। यार ट्रेन 3 बजे की है, अरे 2:55 में पहुंच जाऊंगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बस इतनी बात है। और रिजर्वेशन नहीं होता, 2 घंटे के पहले भी जाता है ना, जगह मिलना निश्चित नहीं होता है। वो बोलेगा स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, मैं भी पॉसिबल जगह मिले ना मिले। रिजर्वेशन वाला तो बोलता है पक्का हो गया, टिकट है, देना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी भीड़ हो। सच बोलो, रिजर्वेशन की टिकट के बाद इतनी निश्चिंतता हो सकती है। भगवान को हृदय में जब रिजर्व कर देते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं। नो टेंशन एट ऑल। परिवार, प्रतिष्ठा,
प्रसिद्धि क्या चाहता है? एक 36 साल का लड़का करीबन खड़ा होता है, हमारे साथ रिपीट करो। फिर मैंने पूछा, यदि खुदा तुम पर प्रसन्न हो जाए, 5 टाइम नमाज अदा करते हो, मेरे से क्या चाहता है? पैसा चाहता है, प्रशंसा, प्रसिद्धि, क्या चाहता है? वो लड़के ने मिरेकल जवाब दे दिया। हमारे साहब, आपका ये यदि प्रश्न है, हम खुदा से क्या मांगेंगे? यदि हमारी नमाज से खुदा प्रसन्न हो जाए, फिर खुदा से क्या मांगना? खुदा को ही मांग लेंगे। मुझे खुदा से कुछ नहीं चाहिए, खुदा ही चाहिए। ये हृदय वाला बोल सकता है। हमारी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इतना काम करना, परमात्मा को हृदय दे देना। नंबर 2, चाहे वरण गांव में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे कहीं भी आपके मन में किसी के प्रति शत्रुता भाव है, उनको क्षमा दे देना। प्रभु को मेरी ओर से हृदय दूंगा, और जो भी मेरे शत्रु है, जिन्हें मेरे साथ शत्रुता ठान लिए, उनको मैं सिर्फ हृदय दूंगा, क्षमा दे दूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, शत्रु को क्षमा देने के लिए हम तैयार हैं? चाहे मैं सही था, गलत था, सब बात छोड़ दो, मगर किसी भी कारण से मेरे जीवन में आकर के उसने एक अलग प्रकार की मानसिकता मेरे जीवन में बनाई। मैं भी पॉसिबल, उसने मुझे दुखी किया, हैरान किया, मेरा पेमेंट डुबा दिया, मेरा बिजनेस में लॉस किया, कुछ भी किया। अभी तक इनकी मेरी पहचान शत्रु की है। गुरुदेव, आप बोलते हो परमात्मा को हृदय दे दूंगा और शत्रु को क्षमा दे दूंगा। वी आर रेडी फॉर दिस। हाँ बोलो या तो ना बोलो। वर्षों पहले बम्बई में एमजे मार्केट नाम सुना होगा, मुंजी जेठा मार्केट, कपड़े की दुकान। एक लड़के ने मुझे आकर के बता दिया, हमारा से में मेरा एक आदमी है ना, उनको 2 गली को छोड़ के एक बेलपुरी बना करता था, उनसे मैं शाम को बेल मंगवाता था। बेल समझे ना क्या हो रहा है? हाँ? क्या बोलो यार? हाँ? हाँ ठीक है, यह रेसिपी नहीं चल रही है। एक पत्नी पर पत्नी गर्म हो गई। मैं 10 साल से देखता हूँ कि तुम कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखते हो, मगर अभी तक तुम्हारी सैलरी बढ़ी। प्रोग्राम आता है ना, कौन बनेगा, और पत्नी ने पति को डांट लिया। 10 साल से देखने के बावजूद तुमने अभी तक सैलरी तुम्हारी बढ़ी, क्या देखते हो? तो पति ने भी पत्नी को बता दिया, 10 साल से तू रेसिपी का पूरा मेहनत करती है, खींचने के सिवा तुझे कुछ आता नहीं अभी। 15 दिन से 1 महीने से वो भेल वाला के बाद भेल आती थी और भेल खा लेता था। देखो क्या होता है। एक दिन भेल का स्वाद थोड़ा विचित्र लगा और वो टेस्ट नहीं, और अपने आदमी को पूछा कहां से भेल लाया? बाजू की गली से। वहां क्यों नहीं गए? आज पेट में दर्द था। ठीक है, दूसरे दिन बेल मंगवाई, वो ठीक आई। तीसरे दिन फिर बेला। आज कहां से बेला? बस वही बाजू वाली। वहां क्यों नहीं गया? सर का दर्द था।
3 4 5 दिन उल्टी सुल्टी बात करके मुझे लगा कि ये कुछ छिपा रहा है, और एक दिन जोर से चाटा मार दिया। रामकोर कहां से लाया? वहां से। क्यों? मगर उसने खुद की बात बता दी। आप जहां से भेल मंगवाते थे वहां से मैं भेल लाता था, मगर वहां एक भेल के सामने एक भेल नहीं मिलती थी। इस बाजू वाली गली में गया, जब मैं एक भेल का ऑर्डर दिया, उसने एक भेल मुफ्त में दे दी। समझते मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक बेड फ्री। आपके लिए भेल लाता था, भेल खाते थे, मेरे मन में भी होता था कभी मैं भी भेल खाऊं, मगर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए मुझे लगा भेल ही लाना है तो इस जगह से लाऊं, तो ताकि एक उनको और मैं दूसरी खा के आता था, आपके सामने नहीं। वो लड़के ने मुझे बता दिया, गुरुदेव मेरी आंख में आंसू आ गए। मेरे लिए मैंने भेल मंगवाई, कभी आदमी की सोची नहीं, और सीधा चाटा मार दिया। आरामखोर, नौकरी से निकाल दूंगा। उस दिन से उनको बोल दिया, दोस्त जहां से मेरी भेल लाता है वहां से ही रहना, आज से एक नहीं 2 भेल, एक तेरे लिए और मेरे लिए। आप कभी होटल में गए होंगे ना? कभी? हाँ बोलो ना, बोलो। ओके, आपने होटल में जाकर के वेटर को जो भी ऑर्डर दिया होगा, आपने कभी वेटर को पूछा तू क्या खाता है? नहीं, अभी तक पूछा, भले ऑर्डर दिया तुम लाए, मगर तुमने कभी वेटर को पूछा कि दोस्त सबको तो डिलीवरी कर रहा है फूड की, तू क्या खाता है? क्या मैं ये भी नहीं कहता तुम दे दो उनको, मगर सिर्फ पूछने की बात। तुमने कभी गन्ने का रस मंगाया होगा, तुमने जूस मंगाया होगा बाहर से, और जब भी तुमने जूस मंगाया, चाय मंगवाई, तुमने बोला दोस्त एक मत, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। अब बैर तो कर सकते हो ना, 10 20 30 रुपया बैर तो कर सकते हो ना। सच बोलो, उनको तुमने कभी साथ में क्यों नहीं रखा? बेटा आदमी बन जाना, आदमी, नो कंपटीशन दे रही, ये आदमी की मानसिकता है। एक चाय का ऑर्डर देने के बाद मैं 2 चाय का ऑर्डर दूंगा, एक मेरे लिए एक तेरे लिए, क्या फर्क पड़ जाता है? सच बोलो, इतनी मानसिकता आपकी नहीं बनी, इनके पीछे कोई राज है, हमें जानना नहीं, मुझे बताओ व्हाई नॉट? क्या हुआ? है? मेरे गुरुदेव अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान भुवन भानुसूरी महाराज, आप अहमदाबाद के थे, और अहमदाबाद में एक कालूशी की पोल एरिया है। एक दिन मैं वहां गया था गोचरी लेने के लिए, मैंने एक दृश्य देखा, तुमने बोला ना वो पसंद आया, सेल्फीज। मैंने वहां जाके देखा, चलते चलते रास्ते के कोने पे एक दृश्य देखा, इट वाज अ रियली मिरेकल। एक कुत्ता, अपने मुंह में रोटी थी, वो रोटी गाय को खिला रहा था। कौन? विरल दृश्य देखने को मिला। कुत्ते को गाय को रोटी खाते देखा है, मगर कुत्ता यदि गाय को रोटी खिलाता है, इट वाज अ रियली मिरेकल। और माना साहब, ये कुत्ता पालतू कुत्ता है, हर घर में जाता है, रोटी खिला देते सब। एक दिन माना साहब बाहर से गाय आई, गाय का पैर खड्डे में गिर गया, पैर में थोड़ी दिक्कत आ गई। 2 दिन से गाय यहाँ है, वो चल नहीं पाती है, और ये कुत्ता माना साहब पूरी एरिया में घूमता है, तो घूमते घूमते इस गाय के पर चला गया, और उसने देखा गाय खड़ी नहीं सकती। और माना साहब कुत्ता हमारे घर में आता है ना, एक दो रोटी देते और कुत्ता लेके निकल जाता है, मगर कुत्ते ने माना था 10-12 घर के एक एक रोटी मिलती चली, और मुंह में रखते चला। हम हैरान थे, आज पहली बार कुत्ते को 20-25 रोटी के लिए घर घर घूमते देखा। कुत्ते को किसने डांटा नहीं, क्योंकि फालतू कुत्ता था, मगर वो लड़का जिसने मुझे बता दिया, गुरु में कुत्ते के पीछे चला, और पीछे चला, तब मैंने देखा इस खड्डे पे आकर के कुत्ता
जो बची हुई रोटी थी ना, वो रोटी गाय को खिला। मैं बोलता हूँ कुत्ता भी सेल्फिश नहीं होता है, तुम कहाँ। जो गाय चल सकती नहीं थी, इनके लिए यदि कुत्ता रोटी ला सकता है तो तुम तो आदमी हो। एक कप चाय का ऑर्डर देने के बाद एक कप से ज्यादा दिया होता तो इनके हृदय को तुम जीत जाते। प्रभु को हृदय देने वाला आदमी बन सकता है और शत्रु को क्षमा देने वाला। आप मुझे बता पाएंगे तो मैं जानना चाहूंगा क्षमा देने में दिक्कत क्या है। यदि हम इनको माफ कर देते, न रुपया देना है, न घर में भोजन के लिए बुलाना है, व्हाट इज द डिफिकल्टी। ईगो रिवेंज को हम खत्म कर देते। ईगो आड़ में आता है गुरुदेव। हाँ? ईगो आड़ में आता है उसकी। ओके, एक छोटी सी बात बताओ, ईगो आड़ में आता है, समझ गया। ईगो को पुस्तक करने में, रखने में आपको मिला क्या? नहीं बोलता मैं कोई विरोध नहीं, आपने बता दिया, मुझे आनंद है कि गुरुदेव बीच में ईगो आता है। ओके, ईगो को रखने से आपको मिला क्या? कुछ नहीं। कभी किसान कांटे को रखता है ना, उनको भी जो कांटे को रखने से तुम्हें मिलेगा क्या? वो बोलता है कि बाग होता है ना, वहां बाढ़ बना दूंगा, समझे ना क्या? हाँ, कांटे का भी मैं इसलिए स्टोरेज करता हूँ कि फसल आ जाएगी तो फिर पशु आ जाए, इसलिए मैं बाढ़ बना दूंगा। कुम्हार को पूछोगी मिट्टी क्यों रखे, बोले घड़ा बना दूंगा। अरे वैद्यराज को पूछो तुमने जहर क्यों रखा, बोले मैं औषध बना दूंगा। जहर का औषध बन सकता है, कांटे की वाड़ बन सकती है, मिट्टी का कड़ा बन सकता है। अरे कीचड़ में से भी कमल पैदा होता है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ईगो को तुमने स्टोरेज कर दिया, सेव कर दिया, मिला क्या? स्वयं का नुकसान है उसमें। हाँ? स्वयं का नुकसान करता हूँ। सर बोलो, फिर क्यों रखा? नहीं रोको मत। यदि आप खूब कहते कि गुरुदेव उनको रखने से हमें भयंकर नुकसान हो, तो रखने में आपको क्या इंटरेस्ट क्यों है? मानसिकता। जिस कांटे को पैर में रखने से गैंग्रीन हो सकता है, वो कांटे को निकाल देते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया बेटा यदि अभी 2 दिन भी रहना, पैर कटवाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे डॉक्टर जल्दी निकालो यार। जिस कांटे को रखने से गैंग्रीन हो सकता है, जिस कचरे को रखने से घर में से बाहर निकल जाना पड़ता है, तो जिस ईगो को रखने के बाद तुम बोलते कि गुरुदेव इतना नुकसान हुआ, फिर तुमने सेव क्यों किया है? आपने बोला मुझे आनंद है कि गुरुदेव ईगो बीच में अड़ा दिया, तो बोलता हूँ क्यों रखा उसको? नहीं, अब जवाब चाहिए आपसे। हाँ, समझ की कमी। एक बात, पागल आदमी भी होता है ना, पागल नहीं, उनके बाद तुम भोजन रखो ना, और दूध की कटोरी और पानी की कटोरी बाजू में रखो, पागल कभी रोटी पानी में नहीं डालेगा, वो दूध में ही डालेगा। पागल को भी इतना पता है। लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप ये बोलते गुरुदेव ईगो रखने से मुझे कोई आउटपुट में मजा नहीं आई, हमेशा दुखी है, फिर क्यों रखा है? सेल्फिश होने के लिए अपने। हाँ? सेल्फिश होने के लिए। सेल्फिश। अपना सेल्फिश के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आदमी कुछ भी चीज के पीछे तब तक रखता है ना, कुछ काम लगती है, तब बिना काम की तो चीज रख के क्या करेंगे तुम? ये काम की चीज नहीं है, नुकसानकारी चीज है, फिर भी तुमने रखा। चलो एकदम नीचे उतर जाऊंगी।
आप इतना गारंटी के साथ बोलेंगे गुरुदेव मेरे परिवार में जो 5-10 लोग हैं उनके बीच में हमारी यदि डिफरेंस ओपिनियन होगा इनके लिए तो मैं निश्चित क्षमा करूंगा। मेरे पिताजी को, मेरी माँ को, मेरी भाई को, मेरी भाभी को, देरानी जेठानी कोई भी हो, सारी दुनिया से मैं पंगा ले लूंगा, मगर परिवार के साथ यदि कुछ अनबनी हो गई इनको तो मैं निश्चित क्षमा कर दूंगा। चलो हम यहां से शुरू कर देते हैं। आपकी ये ताकत है, परिवार के किसी सदस्य की कोई भी गलती होगा मैं इनको मन में सेव नहीं करूंगा। क्या हुआ? लेट गो किया। ऐसे मुझे लगता है कि मैंने करोड़ का डोली से नहीं पता। तुम इतने टेंशन में क्यों आ गए? हाँ? सारे महाराष्ट्र के लिए नहीं, सारे वरण गांव के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार के जो 5-10 सभ्य है उनके बीच में तुम्हारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के नाते कुछ अंदर गलत फहमी डिलीट माफ कर। आपके एवरेज कितने मार्क्स आते होंगे? टाइम टू फैमिली मेंबर्स। क्या हुआ? गांव वाले कमाल है, हर प्रश्न में कॉमर्स में भी कितने पासिंग मार्क तो आते ही नहीं। इसमें तो लंबा चौड़ा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ हृदय परिवार को सिर्फ समझ लो। आपको मालूम नहीं, मैं इसे तारीफ करने के लिए नहीं बताना चाहता हूं, मगर मैंने 4 दिन के पहले पेपर में एक एग्जाम बना। एक आदमी ने अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लिया था। कभी कभी संत को, परमात्मा को तुम नहीं मांगोगे, मगर सेलिब्रिटी को भी तुम एक बार चेक करते हो उनकी इंडिविजुअल लाइफ में, तब आपको पता चलता है रियली मिरेकल। वो हीरो है इसलिए मैं तारीफ नहीं करता हूं, मगर उनकी जो बात वो पत्रकार ने लिखी थी मैंने पढ़ी, तब मुझे लगा ये कमाल। इनके बेटे का नाम अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी का नाम ऐश्वर्या राय, पता होगा आपको। मगर मैं वो कहना चाहता हूँ कि जब दोनों आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, माने आउट ऑफ कंट्री दैट मीन्स इंडिया के बाद, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे स्विट्जरलैंड, चाहे अमेरिका, जर्मन, जापान, भारत के बाद, तब अमिताभ बच्चन हाथ में 2 घड़ी रखते, एक घड़ी के साथ में, एक घड़ी की हाथ में। और पत्रकार ने अमिताभ बच्चन को पूछा था कि 2 घड़ी का राज समझ में नहीं आता है। उसने बताया एक घड़ी तो मैं जाऊं वहां का टाइम निकालती, भारत में तो भारत का टाइम निकालती, और एक घड़ी मेरा बेटा और ये मेरी पुत्र वधू जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री में इंडियन टाइम के समय वहां का टाइम क्या होता है वो इस घड़ी में दिखाता है। एक्सपर्ट एग्जाम्पल यहाँ 12 बजे और मुझे मेरे बेटे से बात करनी है तो मुझे पता चल जाता है कि वहां शाम हो चुकी है, बेटा मिल जाएगा, इससे मैं बात कर लेता हूँ। तुम समझते हो 2 घड़ी। मेरा बेटा और मेच्योर है ना, दोनों मेच्योर है ना, मगर इनसे बात करने के लिए मुझे टाइम की एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए दूसरी घड़ी लेता हूँ ताकि उनसे सीधी बात हो जाए। ये क्या था? परिवार को समय देने की मानसिकता। समय कम देने के पीछे आप कोई रीजन बता सकते हैं? व्हाट इज द रीजन? यू कैन नॉट गिव इनफ टाइम। और एक दूसरी बात, चलो मुझे एक जवाब आप दे दो, आप क्वालिटी टाइम देते हो परिवार को? क्वालिटी टाइम
What means quality time? Quality time એટલે શું? ટાઈમ તો ટાઈમ જ હોય છે ને. समय सूचकता आप मुझे बता पाएंगे हाँ नहीं परिवार को समय न देने के पीछे, न दे सकते हो इनके पीछे कोई राज है तो बताओ. गुरुदेव पैसा कमाना से, हाँ, पैसा कमाना से 24 घंटे. नहीं मैं ना नहीं बोलता हूँ, आपने बता दिया 24 घंटे तो पैसा नहीं कमाते हो. परिवार आपका है, वो आपके पास सामग्री नहीं चाहता है, संपत्ति नहीं चाहता है, सत्ता नहीं चाहता है, सिर्फ समय चाहता है. परिवार खुश होता है संपत्ति देने के हिसाब से नहीं, समय दिया आपने. और आपने वो समय क्यों नहीं दिया और क्या नहीं क्यों देते हो? सर आपने बता दिया, मुझे आनंद है. मोबाइल से बात तो करते होंगे ना, मोबाइल से बात तो करते हो दूसरे से. हर टाइम टॉप प्रायोरिटी वाली बात होगी कि कभी फिजूल बात भी होगी. क्या हुआ? फिजूल बात मोबाइल से करते हुए भी परिवार कभी याद नहीं आता कि एक टाइम तो मैं परिवार को दे सकता. वर्णगम के सुल्तान है तो मस्त. कोई भी प्रश्न मुझे फेल.